जिसकी तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खलगामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय, किस विध मिलूं दयामय। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख कुश गर्ग जी, पवन गर्ग जी को पटका पहनाकर मान सम्मान देंगे। अनिल मलिक जी राम गोपाल जी को पटका पहनाकर मान सम्मान देंगे। अमित मित्ता जी सुमित गोयल जी को अनुभव अभिनव गोयल जी सुमित गोयल जी को पटका पहना करके मान सम्मान करेंगे। सुमित गर्ग जी, सुमित सिंगल जी सुमित गोयल जी का माला पहना करके धन्यवाद करेंगे। राजीव डिंगड़ा जी राम गोपाल जी का माला पहना करके धन्यवाद करेंगे। एक हमारे साथ हमारा पोता भी आया है केशव गोयल, वो भी बीच में आ जाए मंच पर। दीपक कश्यप जी माला पहना करके केशव जी को मान सम्मान देंगे। धन्यवाद सभी का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने अपने कीमती समय में से समय निकालकर हमारी समिति को दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सुमित गोयल जी प्रभु श्री राम के बारे में अपने विचार रखेंगे। सुमित गोयल जी। लंका की शान भी क्या शान है। मेरे राज्य की नींव अब पाताल तक जा चुकी है। मेरे
सामने जो भी आया, या तो उसी ने अपना सर झुकाया या उसे फौरन मसल डाला गया। जिसने भी मेरे सामने सर उठाने की कोशिश की, उसे तुरंत कुचल डाला। अब भी मुझे विश्वास है कि शक्तिवान ने अवश्य अपना काम कर दिया होगा और लक्ष्मण को सदा की नींद सुला दिया होगा। बस अब राम को ठिकाने लगाना है और अपना यश हर दिशा में फैलाना है। महाराज की जय हो। महाराज जी, लक्ष्मण की मूर्छा खुल चुकी है। अब शत्रु फिर से युद्ध की तैयारी में कर रहे हैं। है? क्या कहा? मूर्छा खुल गई? जी महाराज। ओहो, यह तो बहुत ही अनर्थ हो गया। बनाया सब काम बिगड़ गया। कुछ परवाह नहीं। इन बजाओ ने जिस उसे मूर्छित किया था, वो बुझाए अब आज सुरपुर पहुंचाएंगी। नहीं, पहले मुझे कुछ सोच लेने दो। अफसोस, क्या मालूम था कि शक्ति भी निसफल हो जाएगी और आशाओं पर निराशा छा जाएगी। अब क्या करूं और आए हुए संकट को कैसे टालूं? बस यही उचित है कि कुंभकर्ण के शयन गृह में जाओ और उसे जगा लाओ। यदि वह युद्ध भूमि में चला जाएगा तो काल के समान सबको खा जाएगा। अभी जाता हूं और उसको जगा कर आता हूं। जय शंकर की। हेलो हेलो। जय शंकर की। भाई साहब उठो, भाई साहब उठो, भाई साहब उठो। मेरे सैनिकों, कुछ शोर मचाया जाए और भाई साहब को उठाया जाए। और जोर से शोर मचाओ। महाराज उठ जाओ, महाराज उठ जाओ, उठ जाइए महाराज।
उठ जाओ महाराज, उठ जाओ। महाराज उठ जाओ, उठिए महाराज। कौन है वो पापी जिसने मुझे कच्ची नींद से जगाया? भाई साहब, कौन? रावण? हाँ भाई साहब, पहले भाई साहब को कुछ पिलाया जाए और इनको उठाया जाए। है भाई, मुझ पर महान संकट आया है, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया है। अच्छा भाई, ऐसा तुम पर क्या संकट आया है? कुछ मत पूछो भाई। अयोध्या के 2 राजकुमारों ने बहन शूर्पणखा की नाक काटकर घोर अनर्थ कर डाला। जब खर और दूषण अपना बदला लेने गए तो उनको भी मार डाला और उन लोगों ने अधिक उधम मचाया। मैं राम की स्त्री सीता को चुरा लाया। अरे भाई, यह तो तुमने बहुत बुरा किया। सीता तो मां जननी है। मालूम होता है कि भोजन और मदिरा न मिलने से तुम्हारी बुद्धि ठिकाने नहीं रही। सेब को इसको और पिलाई जाए। आप पतराइए भाई साहब, क्या बात है? भाई साहब, मैं चाहता हूं कि तुम सुबह युद्ध में चले जाओ और अपना जौहर दिखलाओ। जैसी आज्ञा भाई साहब। मैं अभी युद्ध में जाता हूं और राम लक्ष्मण को मारकर अभी आता हूं। जय शंकर की। जय शंकर की। उस दिन तो लक्ष्मण को शक्ति बाण लगाकर जीता ही चला गया, किंतु आज बचकर नहीं जाएगा।
अपने अपराध का उचित दंड पाएगा। ओ दुष्ट, आज तू युद्ध में मारा जाएगा। महाराज की जय हो। महाराज, आज युद्ध के लिए मेघनाथ नहीं बल्कि कुंभकर्ण चला आ रहा है। कोई चिंता नहीं, उसे भी आने दो, उसे भी अपना पराक्रम दिखाने दो। जय श्री राम। जय श्री राम। सामने आओ। बस खड़ा रहे, आगे कहां आता है? इतना साहस, नन्हा सा बालक और कुंभकर्ण से युद्ध। वाह वाह। अरे अभिमानी, इतने अहंकार में क्यों आता है? आगे आकर दो दो हाथ क्यों नहीं दिखाता है? कुंभकर्ण, तू नहीं जानता कि साहसी पुरुष कहते नहीं बल्कि करते हैं। बरसने वाले बादल बहुत ही कम गरजते हैं। कर्म से डरते हैं जो बातें बनाते हैं वही। कर्म के कच्चे हैं जो जीवा चलाते हैं वही। कर्म का करना कठिन, कहना जिन्हें आसान है। कायरों की विश्व में भला यही पहचान है। अब बातें ना बना और मेरे साथ युद्ध कर। कुंभकर्ण, आज मैं तेरा सारा नशा उतार दूंगा। याद रख, आज तुझे युद्ध में अवश्य मारूंगा। अच्छा तो आ। क्या करें? हेलो। लक्ष्मण, इन सभी राक्षसों को यहां से निपटाया जाए, उसके बाद कुंभकर्ण का नंबर लगाया जाए। जो आ क्या भैया? आओ कुंभकर्ण, अब तुम्हारी मौत दूर नहीं। चलो कुंभकर्ण, बस खेल बहुत हो चुका। बोल सियापति रामचंद्र की जय। वाह भैया, आपने एक ही तीर में उसका काम तमाम कर दिया।
युद्ध दिन प्रतिदिन भयंकर होता जाता है, परंतु हमारा पक्ष जीतने में नहीं आता। देखो आज का संग्राम किसके हाथ रहे और कुंभकर्ण का बल क्या काम करेगा। महाराज की जय हो। महाराज गजब हो गया, अंधेर हो गया। हमारे कुंभकर्ण भी गहरी नींद सो गए। हैं? क्या कहा? क्या कुंभकर्ण मारा गया? हाँ महाराज। बस बस, अब निसंदेह लंका के बुरे दिन आ गए। जो ऐसे ऐसे योद्धा भी काल के कार में चले गए। अफसोस, बढ़ती हुई विजय की पताका ही रुक गई। आशाओं की हरी भरी शाखा भी झुक गई। पिताजी, चिंता की क्या बात है? आज देखोगे कि मैदान हमारे हाथ है। नहीं नहीं, अब हमारा उन पर विजय पाना बहुत कठिन है। कठिन है? किस लिए? क्या मैं बलहीन हो गया पिताश्री? क्या देवताओं का परास्त करने वाली इन बुझाओं का बल क्षीण हो गया? नहीं नहीं, आप घबराइए नहीं। कसम है आपकी, आज मैं वो कौतक दिखाऊंगा। एक के चार, चार के 100 करके दिखाऊंगा। समय बतलाएगा कि उस राम का क्या परिणाम होगा। पर लेकर नाच होगा। आज का संग्राम क्या होगा? अच्छा, तो जाओ और युद्ध में वह कौशल दिखाओ कि शत्रु त्राही त्राही कर उठे। ऐसा ही होगा पिताश्री। हे वीरो, आप रण का बाजा बजाओ। लेकर बढ़ो विनाश की तलवार हाथ में। बढ़ती हुई विजय भी चले हमारे साथ साथ में। जय शंकर जी। कुंभकर्ण ने ऐसा पराक्रम दिखाया मानो युद्ध में पूरा विशाल पर्वत ही उतर आया। क्यों नहीं महाराज, वह लंका का सबसे बड़ा बलवान था, जिसको मार डालने वाला केवल आपका ही बाण था। महाराज की जय हो। आज लंका की ओर से खुद मेघनाथ लड़ने को आ रहा है। तो आने दो, मेरा भी उत्साह बढ़ता जा रहा है। भ्राता जी, आज युद्ध में मुझे ही जाने दीजिए और मेघनाथ से अपना बदला स्वयं ही चुकाने दीजिए। भाई, वह राक्षस बड़ा कठोर और बलवान है। तो बात ही क्या है, आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, आज उसे अवश्य मारूंगा और शक्ति बाण का बदला
बड़ी प्रकार से उतारूंगा। रघुकुल आन है मुझको धनुष और तीर की सौगंध, कसम माता सुमित्रा की मुझे रघुवीर की सौगंध। लड़ूंगा विश्व शक्ति से, न पग पीछे हटाऊंगा। यदि यमराज भी होगा तो उसका भी वध करके आऊंगा। अच्छा मेरे भ्रात, यदि तुमने प्रण ही ठान लिया है तो जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, शत्रु का विनाश करके आओ। यदि आपका आशीर्वाद लक्ष्मण के साथ है तो फिर विजय भी लक्ष्मण के हाथ है। अंगद, हनुमान जी, सुग्रीव जी, आप सब भी लक्ष्मण के साथ युद्ध में चले जाइए और लक्ष्मण का उत्साह बढ़ाइए। जैसी आज्ञा महाराज। जय श्री राम। विजय भव लक्ष्मण, विजय भव। जय श्री राम। जय शंकर की। जय श्री राम। जय श्री राम। आओ, ए मौत के शिकारा, आप मरने के लिए आओ। आप मुझे देखना है, रामादल का कौन योद्धा मेरे सामने आता है, जिसका परलोक यात्रा को गमन चाहता है। कौन मरने की सुबह को और जो लेकर उठा, कौन है दुनिया से जिसका बार या बिस्तरा है उठा। बस बस, ओ कपटी, उस दिन तो धोखा दे गया, क्या आज भी बचना चाहता है? अरे दूर, कायरों का काम करके वीरों में नाम लिखवाता है। अच्छा, तो पहली मार को इतने जल्दी भूल गया। और अहंकार में भूल गया, नहीं जानता तो फिर जान ले, मैं मेघनाथ हूं, मेघनाथ, देवताओं का शत्रु, इंद्र पर विजय पाने वाला इंद्रजीत मेघनाथ। जो विजेता है लोक का और विष्णु धाम का, वेश में डंका बजता है आपस के नाम का, जिसने रणवीरों को भी धरती पे कभी कुछ समझा नहीं, जिसके आगे कालसा बलवान भी नहीं ठहरा। सोच लिया है, किंतु अब तू भी सोच ले। देख मेघनाथ, इधर देख, इस धनुष और इस बाण को देख, और फिर विष्णु के वरदान को देख। किया है शयन 13 वर्ष तक भूमि की सैया पर, किया भोजन फलों का, विजय पाई है निद्रा पर, किया है काम को वश में, लगाई चैन को ठोकर, मिटाया अपने जीवन को, चला सन्यास के पथ पर, उठाए कष्ट इतने तब कहीं पूरा परण होगा। समझ ले, आज निश्चय तेरा सुरपुर को गमन होगा। जा जा, मर छागरे,
ऐसी असंभव बातें ना बोला तो नहीं जानता। मैंने विकराल काल का भी अपमान तोड़ा है। बड़े बड़े गंभीर योद्धाओं को कमाल कर छोड़ा है। जिस तरफ को आंख फेरी देवता तक भी डर गए। क्रोध की अग्नि से लाखों वीर जल जल मर गए। जिसका पकड़ा काल के पंजे में कोया से फंस गया। जिसका ताबा रसातल में वह तस्ता चला गया। अभिमानी, तू नहीं जानता कि फूस के ढेर को एक चिंगारी ही जलाकर राख कर देती है। वृक्ष के बड़े आकार को एक छोटी सी कुल्हाड़ा ही काट के गिरा देती है। कुछ बड़ाई हो नहीं सकती बड़े आकार से। हार जाते हैं बड़े ही छोटे से हथियार से। कर्म जिसका है बड़ा वही बड़ा बलवान है। देह तो मिट्टी है, केवल आत्मा ही प्राण है। समझा? आओ आत्मा के ज्ञानी, आप तेरा मतलब समझा। तो मीठी मीठी बातें बनाकर मेघनाथ को फुसलाना चाहता है। छोटे बड़े का उपदेश देकर अपनी जान बचाना चाहता है। अच्छा जा, यदि लड़ना नहीं जानता तो भाग जा। रणभूमि है यहाँ, बच्चा की कोई चकशाला नहीं। युद्ध का मैदान है ये, खेल का कोई पाला नहीं। और राक्षस, जुबान को लगाम कर और वीरों की तरह प्रहार की रोकथाम कर। तो आप ओ काल का विनाशी, आज तुझे यमलोक पहुंचा कर ही दम दूंगा। जरा ठहर, जरा दम लेने दे। बस क्या इतनी सांस पर इतना करता था? यही वीरता लेकर बार बार अग्नि के समान भड़कता था। अच्छा, जा जाकर विश्राम कर और जब तक जी चाहे आराम कर। है आज क्या हो गया? कांपती है दे और हाथों में ताले पड़ गए। हे विधाता, आज तो जीने के भी लाले पड़ गए। मेघनाथ, अब भी समय है, अपनी बुद्धि को संभालो। भगवान राम की शरण लेकर अपने लंका को नाश से बचा लो।
बस बस उपदेश बंद कर और अधिकापे से बाहर ना हो और सीधा यम के द्वार चल। अवश्य राम का सिर उड़ा दिया होगा और सारा झगड़ा सदैव के लिए मिटा दिया होगा। महाराज की जय हो। महाराज बोलो। पृथ्वीनाथ अनर्थ हो गया। क्या हुआ? बहुत बड़ा पश्चाताप है महाराज। आखिर क्या बात है? महाराज मेघनाथ। कहो कहो, जल्दी कहो। महाराज मेघनाथ जी युद्ध में काम आए। काम आया? मेघनाथ काम आया? ओहो, अनर्थ, घोर अन्याय। इस तरह खाया है चक्कर, आ गया आकाश ने, कर दिया है नाश मेरा, पुत्र तेरे नाश ने। बात बहुत गंभीर होती जाती है और विजय की कोई सूरत नजर नहीं आती है। अब यदि युद्ध को पीछे हटाता हूं तो मैं कायर कहलाता हूं। वाह वाह, खूब याद आया। आही रावण, मित्र आही रावण, ऐसे संकट के समय तो अवश्य काम आएगा और राम और लक्ष्मण को अब तो ही मिटाएगा। बस अब मैं जाता हूं और वंदना करके उसको यही महलों में बुलाता हूं। जय शंकर की। अब यहीं पर बैठकर शिव स्तुति करता हूं और आही रावण को यहीं पर बुलाता हूं। आरती करो हर हर की करो, नटवर की बोल शंकर की। आरती करो शंकर की, आरती करो हर की करो, नटवर की बोल शंकर की, आरती करो शंकर की। सिर पर शशि का मुकुट सवारे, तारों की पायल झनकारे। सिर पर शशि का मुकुट सवारे, तारों की पायल झनकारे।
का हार पहनने वाले शंभु हैं जग के रखवाले। फण का हार पहनने वाले शंभु हैं जग के रखवाले। सकल चराचर डगमग नाचे उंगली पर विषधर की। आरती करो शंकर की, आरती करो हर हर की करो, नटवर की भोले शंकर की। आरती करो शंकर की, बोल शंकर भगवान की। तुमने मुझे किस लिए याद किया? और बताओ, किसे जीतने का निश्चय किया है? क्या बतलाऊं मित्र, कुछ समय से अयोध्या के दो राजकुमार पंचवटी पर आए हुए थे। एक दिन उन्होंने बहन सुप्नखा की नाक काट डाली और जब खरदूषण उसकी सहायता के लिए गए तो उनको भी मार डाला। मैंने यह समाचार पाया और राम की स्त्री सीता को चुरा लाया। इसी छेड़छाड़ में कुंभकर्ण, मेघनाथ और कई से योद्धा मारे गए और हजारों वीर मृत्यु के घाट उतारे गए। हे मित्र, बदले की भावना ने मुझे व्याकुल बनाया है, इसलिए मैंने तुम्हें आज बुलाया है। तुम्हें कामदा देवी का वरदान है कि तुम हनुमान के अतिरिक्त और किसी से न मारे जाओगे। इसलिए प्रातःकाल तुम संग्राम में चले जाओ और राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ठिकाने लगाओ। इससे तो यही अच्छा है कि रात्रि में इन दोनों को चुरा लाऊं और देवी की भेंट चढ़ाऊं। इससे तुम्हारा काम भी बन जाएगा और कामदा देवी भी खुश हो जाएगी। वाह वाह, यह तो और भी सुंदर है। अच्छा, अब अर्धरात्रि का समय आने वाला है, इसलिए तुम रामादल में चले जाओ और मेरे मन की चिंता मिटाओ। अच्छा, तो मैं जाता हूं। जब तुम्हें प्रकाश दिखाई दे तो जान लेना आई रावण उनको हर कर ले जा रहा है। अच्छा भैया। अब रावण के पास उपाय ही क्या रह गया है? या तो वो जानकी को लेकर शरण में आएगा या फिर अपने अनेक योद्धाओं की तरह वो भी मारा जाएगा। महाराज, रावण बड़ा अधर्मी है, वह सीधी तरह कभी नहीं मानेगा। महाराज, आधी रात होने को आई है, सभी वानर सेना उकसा गई है, इसलिए आप उनको सब सोने की आज्ञा दीजिए।
और आप भी विश्राम कीजिए। ठीक है हनुमान जी। अच्छा, सब लोग आराम करें। हनुमान जी, आप पहरे पर सावधान रहें। बहुत अच्छा महाराज, आप निश्चित होकर सो जाइए। भीतर कैसे जाऊं और कौन सी युक्ति से राम लक्ष्मण को चुराऊं? मेरा शत्रु वानर बड़ी सावधानी से पहरा दे रहा है। बस बस, अब यही उचित है। विक्षण का भेष बनाऊं और वानर को धोखा देकर अंदर घुस जाओ। कौन है? वहीं खड़ा रहे, आगे कहां जाता है? जय प्रभु जानकी नाथ की जय हो। जय श्री राम। कौन है भाई? आधी रात को रामादल में क्या काम है? नहीं नहीं, मैं तो भिक्षण हूँ। विभीषण जी इस समय तक कहाँ रहे? भाई, समुद्र तट पर संध्या करना चला गया था और वहां पर देर हो गई। अच्छा, तो चले आओ। आज तो लक्ष्मण जी का भी पता नहीं। क्यों जामवंत जी, आपको कुछ पता है?
नहीं भाई, मैं तो तुम्हारे साथ ही सोया हुआ था। सुग्रीव जी को पता होगा कि प्रभु जी कहाँ चले गए हैं। जामन नहीं भाई, मैं तो बिल्कुल अनजान हूं। रात हनुमान जी पहरे पर थे, उन्हीं से पूछना चाहिए। हनुमान जी, आप बतलाइए कि प्रभु कहां हैं? क्या बताऊं, मैं स्वयं आश्चर्य में हूं। रात्रि में यहां कोई भी नहीं आया, केवल विभीषण जी तो संध्या कर लौटे थे। नहीं नहीं, मैं तो यही था। यह आप कैसे कहते हैं? मैंने स्वयं देखा, आप आधरात्रि को आए थे। क्या मैं? हाँ हाँ, आप। क्या यही रूप था? हाँ हाँ, यही रूप था। और ऐसी ही बोली? हाँ हाँ, ऐसी ही बोली थी। बस मैं समझ गया, वो पाताल का राजा, उन अहिरावण उन्हें हर कर ले गया है। संसार में वही इतना बड़ा चालाक राक्षस है जो मेरा रूप बनाना और बोली बोलना जानता है। तो अब क्या होगा? हम प्रभु को कैसे बचाएंगे? बस जिसमें बल हो वह सीधा पाताल जाए और अहिरावण को जीतकर प्रभु को छुड़ा लाए। तो ऐसा महान कार्य हनुमान जी के सिवा और कौन कर सकता है? हाँ हाँ, मैं ही जाऊंगा और चारों भवन, तीनों लोक में प्रभु जहां भी होंगे मैं उन्हें खोज कर लाऊंगा। जय श्री राम। कौन है जो ऐसे निडर होकर नगर में घुसा चला रहा है? अरे तू कौन है जो मेरे मार्ग में रोड़ा अटका रहा है? जानते नहीं, मैं पवनसुत हनुमान का पुत्र हूँ। हनुमान का पुत्र? तेरा नाम? मक्रध्वज। अरे मूर्ख, ऐसे खोटे वचन क्यों बोलता है? मेरे तो सपने में भी पुत्र नहीं हुआ, मैंने तो कभी काम भी नहीं व्यापा। तो क्या आप ही हनुमान हैं? हाँ हाँ, पवनसुत हनुमान मैं ही हूँ। तूने ऐसी खोटी बात किस लिए कही है? झूठी बात नहीं, बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। सुनिए, जिस समय आप लंका को जलाकर समुद्र के ऊपर से उड़कर जा रहे थे, उस समय आपके शरीर से कुछ पसीना टपककर समुद्र में गिर पड़ा और उसे एक मछली ने निगल लिया। बस उसी के गर्भ से मेरा जन्म हुआ और फिर अहिरावण की सेवा के लिए पाताल चला आया। यहाँ क्या काम करता है? मैं यहाँ नगर के द्वार पर पहरा देता हूँ। अच्छा पुत्र, मैं इस समय एक अवश्य कार्य के लिए जा रहा हूँ, क्या तू बतला सकता है
कि इस समय हाय रावण कहाँ मिलेगा? महाराज, उसके यहाँ कामत देवी को बलिदान देने की तैयारियां हो रही हैं और इस समय वह होम कर रहा है। अच्छा, तू मेरे सामने से हट जा, मुझे नगर में प्रवेश कर लेने दे। नहीं पिताजी, मकरध्वज अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा और मेरे होते हुए कोई नगर में पैर नहीं धरेगा। हे पुत्र, देर होने से हमारा काम बिगड़ जाएगा, इसलिए तुम तुरंत जाने दो। नहीं महाराज, मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। आप वापस लौट जाइए, मैं आपको कदापि भीतर नहीं जाने दूंगा। अरे हट, मेरा रास्ता छोड़, क्यों अड़ा खड़ा है? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, आपको लौट जाना पड़ेगा। अच्छा, तो आ, पहले तेरा ही बल देखता हूं। बोल सियापति रामचंद्र की जय। यही है कामदा देवी का मंदिर, यही है। यदि वह दुष्ट निशाचर स्वामी को लेकर आएगा तो इसको संतुष्ट करना चाहेगा। अब यही उचित है कि देवी को रसातल में दसा दूं और देवी से प्रार्थना करता हूं रसातल में चली जाए, मैं यहां बैठकर सारा दृश्य देखूं। हे माता, मेरे स्वामी दोनों दुखी हैं, उनको हाय रावण हर कर ले आया है। जो आप पर बलि चढ़ाएगा, मेरी सहायता करो, मुझे स्वामी के लिए अपनी कृपा प्रदान करो। जाओ माता, आप रसातल में चली जाओ। बोल सच्चे दरबार की। लाओ भेंट। ही महाभक्त जयकारा शेरा वाली दा, बोल जयकारा माही दा भाई, बोल जयकारा माही दा।
10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਸੋਮੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੋਮੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰ ਬੂਆ ਖੋਲ ਕੇ ਵੜ ਜਾਏ ਅੰਦਰ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦੇ ਵਰਾਂ ਦੀਏ ਵਰਦਾਤੀਏ ਵਰਦਾਤੀਏ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸਾਡੇ ਸੁਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰ ਬੂਆ ਖੋਲ ਕੇ ਵੜ ਜਾਏ ਅੰਦਰ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦੇ ਵਰਾਂ ਦੀਏ ਵਰਦਾਤੀਏ ਵਰਦਾਤੀਏ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹਤੇ ਗੁਪਤ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਗੁਪਤ ਅਰਦਾਸ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੇ ਜੀਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਓ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੇ ਜੀਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਰ ਦੇ ਦੇ ਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਦਾ ਦੀਏ ਦੇਂਦੇ ਵਰਾਂ ਦੀਏ ਵਰਦਾਤੀਏ आजारी भवानी मते वार करिए भक्तों का बेड़ा मैया पार करिए आजारी भवानी मते वार करिए भक्तों का बेड़ा मैया पार विपन का बोझ अरदास दे 100 रुपए 100 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 100 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੇ ਵਿਪਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੇ ਵਿਪਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰ ਬੂਆ ਖੋਲ ਕੇ ਵੜ ਜਾਏ ਅੰਦਰ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦੇ ਵਰਾਂ ਦੀਏ ਵਰਦਾਤੀਏ वर दे दे वरा दिए वरदा दिए 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੇ ਕਮਲ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਅੱਜ ਕੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੋ 200 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 200 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੇ ਜਿੰਗੜਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ दे दे वरा ਆਦੀਏ ਵਰਦਾਤੀਏ ਵਰ ਦੇ ਦੇ 500 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 200 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਤੇ ਗੁਪਤ ਅਰਦਾਸ ਗੁਪਤ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰ ਬੂਆ ਖੋਲ ਕੇ ਵੜ ਜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦੇ ਵਰਾਂ ਦੀਏ ਵਰਦਾਤੀਏ ਵਰ ਦੇ ਦੇ ਵਰਾ ਦੀਏ ਵਰਦਾਤੀਏ 100 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 2 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਮਾਦੇ ਸ਼ੁਭ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰ ਬੂਆ ਖੋਲ ਕੇ ਵੜ ਜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਰੀ ਵਰ ਦੇ 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 ਵਰ ਦੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਤੇ ਗੁਪਤ ਅਰਦਾਸ 40 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਤੇ ਗੁਪਤ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰ ਬੂ लो भेंट देवी जी को खूब मनाओ और जोर जोर की भेंटे गाओ ਬੋਲ ਜਕਾਰਾ ਮਾਈ ਦਾ ਬਈ ਬੋਲ ਜਕਾਰਾ ਮਾਈ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਮਾਈ ਦਾ ਬਈ ਬੋਲ ਜਕਾਰਾ ਮਾਈ ਦਾ ਬੋਲ ਜਕਾਰਾ ਮਾਈ ਦਾ ਬਈ ਬੋਲ ਜਕਾਰਾ ਮਾਈ ਦਾ बोल जकारा माई दा भाई बोल जकारा माई दा ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰ ਬੂਆ ਖੋਲ ਕੇ ਵੜ ਜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦੇ ਵਰਾਂ ਦੀਏ ਵਰਦਾਤੀਏ वर दे दे ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ बोल साचे दरबार की ਜੈ महाराज आज्ञा दीजिए इन दोनों का सर उड़ा दिया जाए और माता भवानी की भेंट चढ़ा दिया जाए
समझ लो, जब तक देवी को भोग लगाते रहो। लाओ भेंट। लाओ भेंट। थोड़ी देर और जी लो, यदि कोई इच्छा हो तो। लाओ भेंट। बस भाई, जब कुछ देर का ही जीना है तो काहे का खाना पीना है। भ्राता जी, अब क्या करें? अपनी सहायता के लिए किसको बुलाएं? हाँ भाई, वरदान के कारण हम अहिरावण को नहीं जीत सकते। हमारी यहां अब कौन सुनता है? इस पाताल नगरी में हमारी पुकार कौन सुनता है? देवी के बलिदानो, अपना सर नीचे करो। जय श्री राम। हेलो हनुमान जी। महाराज, सेवक स्वामी को कैसे भूल सकता है? कौन है? तेरा काल। चल हट, मेरे कार्य में विघ्न न डाल। ओ दुष्ट, पापी, चंडाल, अब नरक में डेरा डाल। ओ पाजी, क्या तू नहीं जानता कि मैं अहिरावण हूँ? और तू क्या नहीं जानता, मैं पवन सुत हनुमान हूँ। हनुमान? पवन सुत हनुमान? हाँ हाँ, हनुमान, पवन सुत हनुमान। बस बस, अब गए मेरे प्राण। जय श्री राम। चलिए प्रभु, चलिए। धन्य हो हनुमान जी, आप धन्य हो। पवन सुत हनुमान की जय। कहो, यहां तक कैसे आए? महाराज, आपके वियोग में सभी घबरा रहे थे। अब चलिए, अधिक देर न लगाइए। वहां पहुंचने पर ही सारा विश्रांत बताऊंगा। अच्छा, चलो। लेकिन चलने से पहले अपने पुत्र मक्रध्वज का राज तिलक करके उसे पाताल नगरी का राजा बनाइए। जैसी आज्ञा महाराज। बोलिए राजा मक्रध्वज की। चलिए हनुमान जी, चलिए। चलिए प्रभु।
रात्रि के प्रकाश से सिद्ध होता है कि आही रावण उन दोनों तपस्वियों को चुरा कर ले गया जो सारी वानर सेना को धोखा दे गया। अभी तक तो उसने उन दोनों भाइयों का काम तमाम कर दिया होगा। वाह वाह, मेरे मित्र कैसे विचित्र। महाराज की जय हो। श्रीमान, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? भाई रावण महाराज मारा गया है? क्या आही रावण मारा गया? हाँ महाराज, मारा गया। किसने मारा? हनुमान ने महाराज। वज्रपात हो गया। सावधान, एक शत्रुओं का नाश करने वाली चंद्रहास, सावधान हो जा। बस अब मैं स्वयं ही युद्ध में जाता हूं और युद्ध का अंतिम निर्णय करके आता हूं। जय शंकर की। यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। नहीं बंधु बांधव न कोई सहायक, अकेला है लंका में लंका का नायक। सभी रत्न बहुमूल्य रण में गंवाए, लगे घाव ऐसे के भर भी न पाए। दशानन इसी सोच में जागता है कि जो हो रहा उसका परिणाम क्या है। ये बाजी अभी तक न जीती न हारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। हो भगवान मानव तो समझेगा इतना कि मानव के जीवन में संघर्ष कितना। विजय अंततः धर्मवीरों की होती, पर इतना सहज भी नहीं है ये मोती। बहुत हो चुकी युद्ध में व्यर्थ हानि, पहुंच जाए परिणाम तक अब कहानी। वचन पूर्ण हो देवता सुखारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। यही रात अंतिम, यही उठ, जाग, ऐ रणचंडी, अपना विनाशकारी खप्पर लिए उठ, जाग, बोल दे, ओ यमराज, और नरक का द्वार खोल दे। देखिए महाराज,
हम सेना समेत आ रहे हैं। हेलो 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 हेलो। जय श्री राम। जय श्री राम। ओ तपस्वी, हाँ, आज मैं तेरे खून से सारे संबंधियों की मौत का बदला लूंगा। तूने कितने अन्याय किए हैं उनका पूरा पूरा दंड दूंगा। रावण, इतनी भूल ना कर। यदि किसी से भी नहीं तो अपने भाग्य के चक्र से तो डर। नाश होने से तू अपने को बचा सकता नहीं। जान ले, रावण की औरों को मिटा सकता नहीं। मिटा सकता नहीं? भूल जा ए राम, उस हवा को बिल्कुल भूल जा। आज मैं नाश का भी विनाश कर दूंगा और सारी समर भूमि को लाशों से भर दूंगा और विजय करके दिखलाऊंगा। विजय? क्या पापों से विजय होती है? क्या अन्याय और दुराचारों से विजय होती है? देख रावण ध्यान से और आंख खोल न्याय की जय और सदा प्रजय है अन्याय की। अरे अज्ञान, तो मेरी शक्ति को नहीं पहचानता? क्या मुझे भी साधारण मनुष्य जानता है? हाँ, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं और तुम्हारी भलाई को बहुत ही महान मानता हूं। परंतु देख रावण, अहंकार सारे वैभव को धूल में मिला देता है। दुष्कर्म और पापाचार शक्ति को एक क्षण में मिटा देता है। तो क्या तो मुझे ज्ञान सिखाता है? बालकों जैसी बातें बनाकर अपने प्राण बचाना चाहता है? ओ मूर्ख, यह देख कि मैंने देवताओं की और दिक्पालों की मर्यादा बिगाड़ दी और सारे विश्व को विजय करके आकाश पर तबाही गाड़ दी है। ठीक है, परंतु रावण, अब वे दिन जा चुके। तेरे पाप कर्म अब तेरे सामने आ चुके और विनाश के देवता तेरी गर्दन दबा चुके। मिट गया वैभव का जादू, अब तो बस अंधेर है। प्राण के तेरे मिटने में रावण कुछ पलों की देर है। क्या बोलता है ओ तपस्वी? शब्दों में विश्व क्यों घोलता है? देख लेना, आज भी मेरी वीरता का पताका लहराएगी। युद्ध में तलवार के जोर दिखाता जाऊंगा। देखना, संग्राम में बिजली गिराता जाऊंगा। आग की भट्टी बनूंगा और जलाता जाऊंगा। पीस कर सुरमा करूंगा और भगाता जाऊंगा। अच्छा, यदि तुझे अपनी विजय का इतना ही विश्वास है तो आगे बढ़ और देख विजय लक्ष्मी किसके हाथ है।
आगे आ और अपना सारा पराक्रम दिखा। हंस ले रावण, तू आज की रात हंस ले। भैया मैं अभी इसको इसके बेटे के पास पहुंचाता हूं। ठहरो लक्ष्मण, तुम जरा आराम करो। आओ रावण। हेलो। तू भी अपना जोर लगा ले राम। ठहर जा, आप जरा दम ले लेने दे। जा आराम कर। ये भैया ठहरो लक्ष्मण, विभीषण जी कुछ कहना चाहते हैं। प्रभु, यह ऐसे नहीं मरेगा। तो फिर क्या करना चाहिए विभीषण जी? सुनिए प्रभु, इसकी नाभि कुंभ में एक अमृत है, उसे पहले सुखाना पड़ेगा। ओहो, तो यह भेद है। अच्छा, वैसे तो मेरे गुरुओं के दिए हुए बहुत से अस्त्र शस्त्र मेरे पास हैं, किंतु हर इंसान की मृत्यु की तिथि और मृत्यु का स्थान निश्चित है। इसलिए हे रावण, आज नवमी है और तुम्हारी मृत्यु दशमी तिथि को होनी निश्चित हुई है। तो इसलिए आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूं और आज की रात्रि मैं अग्निबाण का संज्ञान करूंगा और कल अपनी सभी प्रजा के साथ शिवाला राम कुंडी में तुम्हारा अंत करूंगा। चलो आओ लक्ष्मण, चलो।